अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मार्केट से खोया खरीद कर तंग आ चुके हैं तो रुक जाएं। आज मैं आपको वो तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप घर में ही बहुत आसानी से खोया तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपने ऐसा बर्तन लेना है जिसका बॉटम हैवी हो। अब कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डालें। आप हैरान हो रहे होंगे कि देसी घी का क्या काम खोया बनाने में। मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि मैंने देसी घी क्यों ऐड किया। आप एक बार मेरे तरीके से खोया बना कर देखें। अब मैंने 1.5 लीटर दूध लिया। दूध आपने फुल फैट लेना, डब्बे वाला दूध नहीं लेना। गाय या भैंस का दूध लेना है, जो भी आपको इजीली मिल जाए। इस टाइम पर आपने आंच मीडियम रखनी है। अब आपने मीडियम आंच पर इतना पकाना है कि दूध को बॉयल आ जाए। आपने ढक्कन दिए बगैर दूध को पकाना है। आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाना है ताकि दूध के ऊपर बलाई ना बने। ये आपको जो पीला पीला नजर आ रहा है दूध के ऊपर, ये देसी घी है। मेरे पास गाय के दूध का ही देसी घी था, मैंने वही इस्तेमाल कर लिया। इस रेसिपी में आपने देसी घी इस्तेमाल करना है, इसके अलावा कोई ऑयल या कोई और घी नहीं इस्तेमाल करना। अब आप देख सकते हैं कि हमारे दूध को बॉयल आ गया। इस टाइम पर आप आंच हल्की बिल्कुल कर दें और चम्मच चलाते हुए पकाएं। आग आपने इतनी रखनी है कि कढ़ाई के अंदर दूध को हल्का हल्का बॉयल आता रहे। इस तरह दूध को आपने 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है और साथ ही थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहना है। आपने बिल्कुल इसके ऊपर खड़े होकर नहीं इसको पकाना। आप चाहें तो आप साथ अपना कोई और काम भी कर सकते हैं। बस थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहना है ताकि दूध जले ना। दूध अगर थोड़ा सा भी नीचे से लग गया तो आपका खोया खराब हो जाएगा। आपने बहुत सी वीडियो यूट्यूब पर देखी होंगी खोया बनाने की, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको खोया बनाने का तरीका बता रही हूँ आपने पहले ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। इसमें हम ना मीठा सोडा डालेंगे, ना ही सिरका डालेंगे और ना ही लेमन का रस डालेंगे। फिर भी हमारा खोया बहुत अच्छा बनेगा और बहुत ज्यादा बनेगा। इस टाइम आप देख सकते हैं कि दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब आपने दूध के पास ही रहना है, साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है, मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पकाना है। आप देख सकते हैं कि दूध में दाना बनना शुरू हो गया। आग आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। इस तरीके से खोया बनाने में आपको ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट लगेंगे। कढ़ाई की साइडों को अपने साथ साथ अच्छी तरह साफ करते रहना है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको मेरा तरीका कैसा लगा खोया बनाने का। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल टेस्टी वायस्पा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिले। अब आप देख सकते हैं कि हमारा खोया तकरीबन तैयार है। दूध बिल्कुल गाढ़ा हो गया और दानेदार हो गया। इस टाइम आपने आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है। इस टाइम पर खोया तैयार है। ये आपकी मर्जी है कि आप इसको कितना गाढ़ा करना चाहते हैं। जैसे जैसे ये ठंडा होगा ऐसे ऐसे ज्यादा गाढ़ा होता रहेगा। अगर आप इसको गाजर के हलवे में इस्तेमाल करना चाहते हैं या दूसरे हलवों में तो आप इस कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसे कुछ अरसे के लिए सेव करना चाहते हैं या मिठाइयों में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा और पकाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में घी क्यों यूज की। घी डालने से एक तो दूध पकाना आसान हो जाता है, दूध जलता नहीं है और खास बात यह है दूध में घी डालने की कि जो दूध हमने लिया अगर उस पे फैट कम है तो उससे मुकम्मल हो जाएगा और हमारा खोया ज्यादा बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा खोया तैयार है। इसे अलग बर्तन में निकाल लें और मुकम्मल ठंडा होने के लिए रख दें। आप देख सकते हैं कि हमने 1.5 किलो दूध से कितना खोया तैयार किया। मैंने इसका वजन किया तकरीबन आधा किलो है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।